प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में गुणनखंड के सवाल दिए जाएं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, किंतु इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कम समय में ये सवाल सोल्व करने सिखाऊंगा और आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा कि 5 सेकंड में आप उसका आंसर बता पाएंगे। देखिए कैसे, जैसे ये सवाल हुआ x² + 7x + 12, तो मैं अपना शॉर्ट ट्रिक लगा के इसको बड़ा इजीली कर सकता हूं। बस इसका आंसर ये हो गया। देखा बच्चों, अब इसका आंसर देखेंगे बच्चों, बस आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर लिख देना है। एक और सवाल देखिए, इसका आंसर भी बहुत ही कम सेकंड में आपका आ जाने वाला है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह के सवालों को देखिए, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब बच्चों को करते हैं, तो इसका आंसर भी आप बहुत जल्दी इजी तरीके से लिखने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे आपने सर इतनी जल्दी कैसे कर दिए, हो सकता है आपने इनके आंसर याद किए हो। नहीं बच्चों, पर मैंने इसका एक भी आंसर याद नहीं किया हुआ, और यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कुछ ही सेकंड में इसी तरह से आप भी ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखिए पूरा वीडियो और इन शॉर्ट ट्रिक का आनंद लें। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बच्चों, इस शॉर्ट ट्रिक को सीखने के लिए बस आपको 2 चीजें आनी चाहिए। एक तो आपको 1 से लेकर 10 तक के टेबल आने चाहिए, और दूसरी चीज आपको सबट्रैक्ट और ऐड करने आने चाहिए। और उम्मीद करता हूं ये सिंपल सी चीजें तो आपको आती ही होंगी। अब देखेंगे इस ट्रिक का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ का नंबर क्या है। तो आपने देखा कि यहाँ का नंबर है 12। ओके बच्चों, तो आपको देखना है कि ये जो 12 है ये किस किस टेबल में आता है। तो आपने देखा कि ये 6 और 2 के टेबल में आता है, या आप इसको 2 या 6 बोल दें, या 6 या 2 बोल दें, बात एक ही है। और उसके बाद देखा आपने ये 4 और 3 के टेबल में आता है। इसके बाद भी आपने दिमाग लगाया, सर ये तो 12 और 1 के टेबल में भी आता है, तो इसके अलावा यह किसी और टेबल में नहीं आता। तो इतना तो आपका कंफर्म है बच्चों। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि जो बीच का नंबर है ये कौन से नंबर को जोड़ने से आएगा। यदि 6 और 2 को जोड़ के देखेंगे तो 8, 4 3 को जोड़ेंगे तो 7, और 12 1 को जोड़ेंगे तो 13। ओके बच्चों, तो ये चीजें आपको बहुत ही जल्दी माइंड में कैलकुलेट करनी है। इसके बाद आपको देखना क्या है कि बस आपने देखा 4 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और इनको जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो इसके बाद बस आपको 2 ब्रैकेट लेने हैं और इनमें x x लिख लेना है। ओके बच्चों, अब इसके बाद आपके टुकड़े थे 4 और 3, बस +4 कर दीजिए, +3 कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो है ना कितना इजी। बस इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे देखा 22 है। क्या है बच्चों? 22। तो आपने हिसाब लगाया 22 किस में आता है? 11 और 2 में आता है। इसके अलावा 22 आता ही नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, बीच में देखा आपने -9 है। यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज होगा, ध्यान दें बच्चों। तो आपने देखा यहाँ पर -9 है और टुकड़े आपके 11 और 2 है। तो बस आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि ये -9 जो है इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर आएगा या फिर घटा कर आएगा। यदि हम 11 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? 13 बनेगा। 11 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 9 बचेगा। पर हमें चाहिए -9। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? 2 में से 11 घटा लेना है। 2 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा? -9 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 जो है ये प्लस का है और ये -11 का है। बस यहीं से आंसर निकलेगा। तो आपको 2 ब्रैकेट लगाने हैं, x x लिख दो बस। इसके बाद टुकड़े क्या थे? प्लस का 2, माइनस का 11, बस +2 लिख दीजिए, माइनस का 11 लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। है ना कमाल। चलिए एक सवाल और देखते हैं। यहां पर देखा आपने 14, तो 14 को दिमाग लगाओ कि किस किस टेबल में आता है। तो आपने हिसाब लगाया सर ये 7 2 जा में आता है, इसके अलावा ये 14 1 जा में आता है। तो 2 टेबल में ही आपका 14 आता है। अब आप देखें कि इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर आएगा या फिर घटाकर आएगा। 7 2 को जोड़ेंगे तो 9 नहीं बनेगी बात, क्योंकि यहाँ पर 5 है। इन दोनों को जोड़ेंगे 15 नहीं बनेगी बात। इसका मतलब हुआ घटाकर देखते हैं। तो 7 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो क्या आने वाला है? +5 चाहिए आपको, +5 तो हो गया बस। तो अब आपको x लिखना है, दूसरे में भी x लिखना है। तो बस टुकड़े क्या हुए? 7 और 2, +7 -2।
तो है ना कमाल बच्चों। चलिए एक सवाल और देखते हैं। यदि इस तरह का सवाल आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सवाल हमें करना कैसे है। तो मैं बताता हूं शॉर्ट ट्रिक। तो आपको करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें मान लीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 3 जा 12। तो देखो इस तरह का सवाल बन गया। ये हो गया ना, हो गया बच्चों। तो आपको आंसर किस तरह से हैंडल करना है ये देखिए। तो आपको इसके जैसे ही हिसाब लगा के इसको सॉल्व कर देना है। तो आपने देखा 12 किस किस टेबल में आता है, तो आपने लगाया सर 4 3 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है। पर चाहिए क्या आपको 7। तो इनको जोड़ने से आएगा घटाने से आएगा, सर जोड़ने से आएगा। तो 4 3 को ऐड किया तो हो गया आपका 7। तो करते हैं इसको। तो आपने करना क्या है, x लिख देना है और इधर भी आपको x लिख देना है जी। इसके बाद टुकड़े आए 4 और 3, प्लस का 4 और प्लस का 3। तो ये आंसर हो गए, किंतु ये प्रॉपर आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहां भी नंबर था। यदि यहां ये नंबर नहीं होता, यहां पर 12 होता तो यही इसके आंसर हो जाते, किंतु यहां पर भी नंबर है। तो इस समस्या को कैसे सोल्व करेंगे देखिए बच्चों। तो यहां पर कितना नंबर था, 4 था। तो बस आपको लास्ट वाले डिजिट में 4 4 लिख देना है। जो भी यहां पे नंबर हो उसको डिजिट के नीचे लिख देना है। अब यहां से इसको काटेंगे 1 टाइम्स। तो ये कितना हो गया बच्चों, x प्लस 1 हो गया। अब ये इससे नहीं कटेगा, जब ना कटे तो इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए। तो ये कितना हो गया बच्चों, 4x प्लस 3 हो गया। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को सोल्व करते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक बच्चों। कुछ ही सेकंड में आप इनके आंसर बता सकते हैं। बस आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। बस प्रैक्टिस करिए और इन सवालों को किसी के भी सामने चुटकियों में हल करके दिखाइए और अपना इंप्रेशन जमाइए। और हाँ बच्चों, यदि आपको ये वीडियो, ये ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो अपने जैसे प्यारे बच्चों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें प्यारे प्यारे कमेंट बताएं और हमें बताएं कि सर इस तरह के वीडियो हमें और चाहिए। यदि आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो हम आपको डेफिनेटली ऐसी वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। बच्चों मैं आपको अब इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम इनको सीखते हैं। तो यहां पर देखा आपने 20, तो हमें देखना होता है कि 20 किस किस टेबल में आता है। तो आपने हिसाब लगाया सर 20 आता है आपका 4 और 5 में, 4 5 जा 20। तो हमें करना क्या होता है कि यहां पर इसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि जिनका योगफल आपका बीच का नंबर आ जाए। तो आपने बताया मुझे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 20 आया और 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आया। तो मतलब बीच का नंबर जुड़ के आया। तो हमें करना कैसे होता है इसके बाद हमें यहां पर x बाहर लिखना होता है और इसके टुकड़े लिखने होते हैं 4 प्लस 5 और यहां पर चल रहा है आपका 20। अब इस x का हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इसका इसके अंदर करेंगे तो 5x प्लस का 20। अब इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन है और इसमें कॉमन देखेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है। यहां पर x लिखा और यहां पे बचा आपका 4। इसके बाद हम इन दोनों में देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। तो आपने देखा यहां पर 5 कॉमन है, यहां पर x लिख देंगे और 5 का डिवाइड 20 में करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए और ये सेम आने भी जरूरी है। तो यहां पर x प्लस का 4 हो गया और यहां पर x प्लस का 5 हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो बच्चों हम आपको स्क्रीन पर कुछ सवाल दे रहे हैं, तो आपको पहले ये लॉन्ग कट से करके देखने हैं, उसके बाद हमारा शॉर्ट ट्रिक लगा कर देखना है और चेक करना है कि दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं आते हैं। और जो सवाल मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, इस सवालों को आप सोल्व करके इनके आंसर हमें कमेंट में बताएं और मैं आपको 100% रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो बने रहें नेक्स्ट वीडियो में।